नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ख्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वासूत्र ग्रंथ 6वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। दो प्रकार का आश्रम, दो प्रकार के भेद यहाँ पे किए गए थे, सांप्रदायिक आश्रम और इरियापथ आश्रम। सांप्रदायिक आश्रम जो संसार की वृद्धि का कारण होता है वो सांप्रदायिक आश्रम है, और जिसमें कर्मों का बंधन अधिक होता है, विशेष संसार की वृद्धि का कारण नहीं होता है, इरियापथ आश्रम है। सांप्रदायिक आश्रम में कषाय सहित होता है, माने उसमें कषाय युक्त होती है। इरियापथ आश्रम बिना कषाय के होने वाला आश्रम है। क्योंकि सांप्रदायिक आश्रम में कषाय होती है और कषायों से बंधन होता है, और बंधन वो संसार वृद्धि का कारण है। दूसरी बात, सांप्रदायिक आश्रम जीव की हर तरह से तिरस्कार करने वाला है, जीव को नीच गति में पहुंचाने वाला भी वो आश्रम, वो सांप्रदायिक आश्रम ही है। क्योंकि इरियापथ आश्रम में तो कर्म रुकता ही नहीं, बंध को प्राप्त ही नहीं होते हैं। इरियापथ आश्रम में कर्म आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अनंत भगवान को भी निरंतर इरियापथ आश्रम हो रहा है, आश्रम हो रहा है, लेकिन उनको बंधन नहीं है, नवीन बंध नहीं है, और नवीन बंध नहीं है तो उनका उदय भी नहीं आता। मात्र पूर्वबद्ध जो कर्म है उनका उदय ही अनंत भगवान को है। नवीन कर्मों का बंद करके फिर उनका उदय आना, ये प्रक्रिया वहाँ पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरियापथ आश्रम है, मात्र कर्म आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, रुकते नहीं है वहाँ पर। फिर इस सांप्रदायिक आश्रम के विस्तार अगले सूत्रों में किया जा रहा है, और उसके अंतर्गत यहाँ पे 4 चीज़ों का वर्णन किया गया है कि वह सांप्रदायिक आश्रम के भेद कितने हैं, उनकी चर्चा अपन देख रहे थे। 5वें नंबर का सूत्र है, प्रश्न क्रमांक 242। चलिए, अब सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा करते हुए सूत्र कहते हैं जो इस प्रकार है। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। देखिए क्या कह रहा है सूत्र। सांप्रदायिक आश्रम के वेदों की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। इंद्रिय तो 5 इंद्रिय, कषाय चतुः तो 4 कषाय, अव्रत तो 5 अव्रत, 5 अव्रत, और क्रिया तो क्रिया कितनी है? पंचविंशति तो 25 क्रिया। तो 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रिया
पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। पूर्वस्य भेदः मतलब आश्रम के दो भेद किए थे, सांप्रायिक और इर्यापद। तो उसमें पूर्व माने पहले नंबर का कौन सा है? सांप्रायिक आश्रम। तो ये सांप्रायिक आश्रम के भेद जानना, ये सांप्रायिक आश्रम के भेद हैं। जब भी अपन आश्रम की चर्चा पढ़ते हैं, सुनते, तो प्रायः मिथ्यात्व, अभिरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो भेद है ये प्रायः हमारे ख्याल में आते हैं और इनकी चर्चा प्रायः अधिकतर रूप से यही चलती है। तो ये सूत्र थोड़ा सा माने गौण हो जाता है, लेकिन माने उतना हाईलाइट नहीं हो पाता है, लेकिन ये सांप्रायिक आश्रम के कारण है। माने 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होना, ये 5 इंद्रियां जो लिखा है, तो 5 इंद्रियों का होना सांप्रायिक आश्रम का कारण नहीं है। 5 इंद्रियां तो अनंत भगवान को भी है, 10वें गुणस्थान से आगे भी 5 इंद्रियां तो है ही ना। तो 5 इंद्रियां सांप्रायिक आश्रम का कारण नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होना वह सांप्रायिक आश्रम का कारण है। वर्तमान में जैसे ठंडों के दिन आने लगे हैं, तो अब अपन स्वेटर पहनना प्रारंभ कर देंगे। तो ये क्यों अपन ने प्रारंभ किया? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी विषयों में प्रवृत्ति है ना, आसक्ति है इस शरीर के प्रति, तो ये उस आसक्ति को दर्शा रहा है। तो ये इसमें कषाय जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये सांप्रायिक आश्रम का कारण है। 5 इंद्रियों के विषयों में जो हम प्रवृत्ति करते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों की जो डिमांड है उनको जो हम पूरी करते हैं, तो वो सांप्रायिक आश्रम का कारण है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हमें कुछ मनोज्ञ देखने का मन होता है, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से कुछ अच्छा सुनने का मन होता है, ये सब सांप्रायिक आश्रम के ही कारण है। ठीक है, तो 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, तो इनके विषयों में प्रवृत्ति, ये सब सांप्रायिक आश्रम के कारण है। सांप्रायिक आश्रम माने जो संसार को बढ़ाने वाला है। ठीक है, अगला कषाय, तो 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, तो ये चारों कषाय सांप्रायिक आश्रम का कारण है, माने नवीन कर्मों के आने का द्वार है। क्रोध, मान, माया, लोभ, और जहाँ ये 4 कषाय कहीं हैं, तो ये मुख्य रूप से 4 कषाय कहीं कहीं हैं, और इसी में अपन 5 माने 25 जो कषाय हैं, 16 तो अनंतानुबंधी जन्य जो कषाय हैं और 9 कषाय, ये सब भी उसमें सूक्ष्म माने गौण रूप से उसमें गर्भित हो जाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से 4 भेद कहे, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जीव के सांप्रायिक आश्रम का कारण है। इसके बाद जो अगला भेद है वो है 5 अव्रत। तो 5 अव्रत कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 अव्रत हैं। 5 जब अव्रत की चर्चा चलती है तो इन 5 का ही नाम लिया जाता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लेकिन थोड़ा सा यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो ये 5 पाप वास्तव में अव्रत नहीं है। क्यों? बहुत गंभीरता से, शांति से समझने वाली बात है। जनरल तो यही कहा जाएगा कि 5 पाप ही 5 अव्रत हैं, लेकिन सूत्र में आश्रम का कारण अव्रत को लिखा है, पाप को अव्रत का कारण नहीं लिखा है, सॉरी आश्रम का कारण नहीं लिखा है। क्यों? क्या अंतर है? सबसे पहले तो अंतर समझे कि पाप और अव्रत में अंतर क्या है। अव्रत की जो परिभाषा बनाई वो इस प्रकार की है कि हिंसा का त्याग नहीं होना, इसका नाम हिंसा है। असत्य अव्रत की परिभाषा क्या होगी? असत्य का त्याग नहीं होना ये असत्य है, चोरी का त्याग नहीं होना ये चोरी है। बाकी जो परिभाषा है कि किसी का दिल दुखाना, झूठे वचन बोलना, किसी की वस्तु को बिना उठाया, बिना आज्ञा के उठा लेना, ये सब हिंसा, झूठ, चोरी आदि परिभाषाएं हैं। लेकिन अव्रत की परिभाषा क्या है? हिंसा का त्याग नहीं होना यही हिंसा है। क्या बदल गया है? अंतर क्या हो गया है? पाप की जो क्रिया है वो तो कदाचित अंतरंग में हिंसा का त्याग हो तब भी पाप की क्रिया हो सकती है,
लेकिन वह आश्रव का कारण नहीं बनेगी, सांप्रदायिक आश्रव का कारण नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अंतरंग में वो हिंसा का त्याग कर दिया है, और किसी जीव की हिंसा का त्याग नहीं है और बाहर में हिंसा की क्रिया ना हो तो भी निरंतर हिंसा का पाप का बंध हो ही रहा है। एक मुनिराज है और जो जंगल में विहार कर रहे हैं, तो उनको हिंसा का संपूर्ण रूप से सकल वृत्ति है, वे तो सकल त्याग है, पूरा त्याग है, और वे जंगल में विहार कर रहे हैं और उनके माध्यम से किसी जीव का घात हो जाए तो उन्हें आश्रव होगा या नहीं होगा? कि उन्हें आश्रव नहीं है। और दूसरी तरफ सामान्य व्यक्ति है जो ईर्ष्या समिति से नहीं चल रहा है, हम और आप जो सामान्य श्रावक है अथवा कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, तो ईर्ष्या समिति से तो नहीं चल रहा है, देख करके नहीं चल, प्रमादवश चल रहा है। लेकिन प्रमादवश चलते हुए भी किसी जीव का घात नहीं हुआ, तो अब उसे आश्रव होगा कि नहीं होगा? ये क्यों, ऐसा क्यों भाई? हिंसा तो नहीं हुई है ना, हिंसा नहीं है, लेकिन अवृत्ति पूरी है। बाहर में क्रियाजन्य जो हिंसा है वो नहीं हुई है, लेकिन हिंसा अवृत्ति बराबर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि कसर तो कुछ भी नहीं छोड़ी ना। ये अलग बात है कि किसी जीव का घात नहीं हुआ, लेकिन आपने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने तो पूरा इस बात का, मानो इस भाषा में कहें कि आपने तो पूरा इस बात का ध्यान रखा कि यदि कोई जीव आ जाता तो उसका घात होना ही था, 100% होना था। क्योंकि आप तो ऊपर देख के चल रहे थे, आपने तो वहाँ देख करके चले नहीं हो, तो हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी जीव के घात करने के लिए। अभी तो अलग बात है कि कोई जीव हमारे पैर के नीचे आया नहीं है। दूसरी तरफ मुनिराज है जो बराबर 4 हाथ जमीन देख कर के ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। माने इस मनुष्य पर्याय पे जितना सामर्थ्य है वो सब उन्होंने झोंक दिया है जीव की रक्षा के लिए। अब उसके बाद भी यदि कोई जीव आ जाए तो वो आश्रव का कारण नहीं है, क्योंकि अंतरंग में प्रमाद नहीं है। और यदि अंतरंग में प्रमाद है तो बाहर में क्रिया होते हुए भी वह हिंसा का दोष उसमें नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अविरति शब्द का प्रयोग किया गया है कि अविरति और पाप में अंतर क्या है, कि हिंसा का त्याग नहीं होना, माने अंतरंग में वो त्याग नहीं किया है, इसलिए वो दोष निरंतर ही चलता रहता है। कोई व्यक्ति है जिसने मानो माने बचपन से ही कभी आलू प्याज का सेवन नहीं किया, रात्रि भोजन नहीं किया, तो उससे पूछा कि भाई तुम्हारा तो त्याग होगा रात्रि भोजन का? बोला नहीं, त्याग तो नहीं है, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को रात्रि भोजन के आश्रव का दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्यों? कहाँ खाया जी? आज ही मैं बचपन से अभी तक नहीं खाया, मैं 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल से उसने एक बार भी रात्रि भोजन नहीं किया है, आलू नहीं खाए, माने नहीं खाया है, लेकिन फिर भी त्याग नहीं किया। बोला कि त्याग कर लो ना, जब खाते ही नहीं हो तो फिर त्याग कर लो ना। नहीं, त्याग तो अभी नहीं कर पाऊंगा, हाँ लेकिन खाता नहीं हूँ। तो होगा क्या इससे? वो जो आसक्ति है वो अभी छूटी नहीं है। कदाचित 30 वर्षों में अभी तक ऐसा कोई प्रसंग नहीं बना रात्रि भोजन करने का, लेकिन कभी कोई ऐसा प्रसंग बन गया, मान लो 2-4 दिन का कोई भूखा है और कोई ऐसी जगह पहुंच गया है कि नहीं पहुंच पा रहा है समय पे भोजन पे और रात हो गई है, तो यदि त्याग होगा तो अपने परिणाम दृढ़ कर पाएगा, और यदि त्याग नहीं होगा तो बहुत चांसेस है कि वह उस दिन रात्रि भोजन कर ले या कोई अवक्ष भक्षण कर ले, क्योंकि अंतरंग में वो आसक्ति तो टूटी नहीं है, त्याग तो किया नहीं है। तो ये बहुत कुछ संभावना रहती है कि आगे चल करके वो पाप हो सकता है, पाप क्रिया तो हो सकता है आगे चल करके हो, लेकिन वर्तमान में जो आसक्ति नहीं टूटी है, इस रूप जो पाप है वो तो निरंतर ही चल रहा है, और उसका नाम है अवृत्ति। इसलिए अवृत्ति का दोष है, इसलिए त्याग की इतनी प्रेरणा दी जाती है कि त्याग क्यों करना चाहिए,
क्योंकि यदि त्याग नहीं किया तो अंतरंग में आसक्ति भी नहीं टूटती है, और अंतरंग में आसक्ति नहीं टूटी तो दोष तो परिणामों का ही है, और वो दोष निरंतर ही चल रहा है। आजीवन आलू का भक्षण नहीं किया लेकिन तब भी चूंकि त्याग नहीं है, मच का मतलब आसक्ति नहीं टूटी है, इसका मतलब वो दोष निरंतर ही चल रहा है। इसलिए यहाँ पे अवृत्ति की चर्चा ली कि आश्रव का कारण क्या है। ये आश्रव का कारण मुख्य रूप से अवृत्ति है, हिंसा का त्याग नहीं होना ये आश्रव का कारण है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को इस प्रकार समझें, देव गति के जो जीव हैं उनको 5 पापों में से कौन सा पाप होता है? देव गति के जीवों को 5 पापों में से कौन सा पाप होता है? क्या? मैं तो पाप की पूछ रहा हूँ कि कौन सा पाप होता है उनको? हिंसा करते हैं क्या, या हिंसा होती है क्या उनके माध्यम से? अप्रतिघाती शरीर होता है उनका, वैकृतिक शरीर है, जीवों का घात उनके शरीर से नहीं होता। वो पैर भी रख दे कदाचित जीभ पे तो भी वो जीभ का घात ना हो, तो ये उनके शरीर की बनावट है, ऐसी रचना है उनकी शरीर की, तो जीवों का घात नहीं हो रहा है। झूठ बोलते हैं क्या? झूठ नहीं बोल रहे हैं। चोरी करने की आवश्यकता है, चोरी करते नहीं है। कुशील, जितनी उनकी देवियां हैं उनको अपनी देवियों में ही रत रहते हैं, माने पराई स्त्री पे वो नजर नहीं डाल रहे हैं। कुशील भी इस प्रकार से कुशील भी नहीं है। और परिग्रह, जितना है उतना ही है, उससे अधिक तो एक पैसा भी वो बढ़ा नहीं सकते हैं। अपन तो जितना चाहे संभावना है, भले ही वर्तमान में फकीर चंद हो लेकिन संभावना तो पूरी खुली हुई है। वहाँ तो जितना है उतना ही है, ना उसमें एक पैसा कम होने वाला है और ना एक पैसा बढ़ने वाला है। तो 5 पापों में मोटा मोटा यदि हम देखें तो किसी भी पाप में उनकी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है, तो फिर वे तो वृत्ति होते होंगे, तो फिर तो उन्हें आश्रव नहीं होता होगा। तो 5 पाप नहीं हो रहे हैं ना, कि त्याग नहीं है। बाहर में हिंसा की क्रिया दिखाई नहीं दे रही है लेकिन अंतरंग में हिंसा का त्याग नहीं है। बाहर में झूठ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे लेकिन अंतरंग में असत्य का त्याग नहीं है, चोरी का त्याग नहीं है, कुशील का त्याग नहीं है, परिग्रह का त्याग नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है त्याग करने की, इसलिए वहाँ पे अविरति कही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कोई पंचम गुण स्थानवर्ती जीव हो उसे कम से कम देशव्रती तो कहा ही है ना, जबकि हिंसा चल रही है, घर गृहस्थी के कार्य हो रहे हैं तो हिंसा तो होगी होगी। व्यापार आदि कार्य करेगा तो असत्य भी बोलेगा, चोरी भी कदाचित होगी, कुशील भी होगा। माने जितना वर्तमान में स्त्री है, स्व स्त्री है, उसमें तो रत होगा ही ना। तो कुशील भी है, परिग्रह भी है, परिमाण किया है, त्याग नहीं किया अभी परिग्रह का। तो यहाँ तो 5 पापों की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो भी उसे देशव्रती कहा है, और ऊपर कोई पाप में प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे रही है तो भी वो अव्रति ही है। क्यों? त्याग नहीं है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक ने त्याग किया है, भले ही एक देश त्याग किया है लेकिन उसने त्याग किया है। यहाँ तक कि जैसे मनुष्य पर्याय में कोई मुनिराज हो और भावलिंगी संत हो, उन्होंने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन माने 5 पंच महाव्रतों का पालन चल रहा है। अब वो आयु पूर्ण करके स्वर्ग में चले जाएं तो वो व्रती होंगे कि अव्रती रहेंगे? अव्रती हो जाए। वर्तमान मनुष्य पर्याय में भले ही उन्होंने 5 महाव्रतों का पालन किया है लेकिन आयु पूर्ण करके जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे तो वहां पे अव्रत रूप दशा ही रहती है। माने देव पर्याय की स्थिति ऐसी है कि वहां पे त्याग करने की सामर्थ्य नहीं होती, इतनी निर्णय या इतनी जो शक्ति है कि मैं इस चीज को छोड़ सकूं, त्याग कर सकूं, वो सामर्थ्य नहीं है। भले ही उस वस्तु का सेवन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी त्याग करने की जो गंभीरता है, जो शक्ति है, वो उनके पास नहीं, इसलिए वहां पे अव्रति है। और ये अव्रति सांप्रदायिक आश्रम का कारण है।
पॉइंट पकड़ में आया। इसलिए जो एक बारीक अंतर है 5 पाप में और अव्रति में। अव्रति माने उस क्रिया हिंसा का त्याग नहीं होना, सत्य का त्याग नहीं होना, इसका नाम अव्रति है। चाहते तो 5 पाप भी लिख सकते थे कि वे आश्रम का कारण है, लेकिन ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना है कि उसका त्याग नहीं होना, कि हमारे जीवन में उन चीज़ों का त्याग होना चाहिए। कि यदि त्याग नहीं है तो इसका मतलब वो अविरति निरंतर ही चल रही है। बात ख्याल में आई? तो देखिए 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 5 अव्रत, ये सांप्रदायिक आश्रम के कारण है। इसमें अंत में है क्रिया। कौन सी क्रिया, कितनी क्रियाएं हैं? 25 25 क्रिया, ये सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। तो इसमें कुल 25 क्रियाओं का, हालांकि मूल जो सूत्र है तत्वा सूत्र ग्रंथ, उसमें इन 25 क्रियाओं का अलग से कोई खुलासा नहीं किया है, माने कोई अलग से सूत्र नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन टीकाएं जब अपन देखते हैं तो टीकाओं में इन 25 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। 25 क्रिया मतलब ये वो क्रिया है जो कषाय युक्त की गई क्रियाएं हैं। तो कषाय युक्त की गई कुछ ऐसी 25 क्रियाएं हैं जो सांप्रदायिक आश्रम का कारण बनती हैं। अभी 25 क्रियाओं की चर्चा तो अपन एक बहुत संक्षिप्त रूप से करेंगे ही, लेकिन इसमें जो सबसे पहली क्रिया है वो सबसे ज़्यादा आश्चर्य देने वाली क्रिया है। क्या नाम है? अनुशीलन में दी गई है 25 क्रियाएं, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहली क्रिया का नाम क्या है? सम्यक्त्व क्रिया। मिथ्यात्व क्रिया को तो दूसरे स्थान पर रखा है। सबसे पहली क्रिया कौन सी दी है? सम्यक्त्व क्रिया। और अब पढ़ क्या रहे हैं? अभी क्या पढ़ रहे हैं? आश्रम के कारण। आश्रम में भी कौन से आश्रम के भेद पढ़ रहे हैं? सांप्रदायिक आश्रम के भेद पढ़ रहे हैं। और सांप्रदायिक आश्रम किसे कहा था? संसारी जीवों को नहीं, जो संसार को बढ़ाने वाला होता है। संसारी जीवों को तो होता ही, इरियापथ आश्रम भी संसारी जीवों को है, लेकिन सांप्रदायिक आश्रम संसार को बढ़ाने वाला आश्रम है। और संसार को बढ़ाने वाले आश्रम में सबसे पहला नाम किसका लिया जा रहा है? सम्यक्त्व क्रिया। रुको रुको, अभी तो हमने ये पढ़ करके आए हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग की पहला सोपान ही सम्यक दर्शन है। और आप वो सम्यक्त्व को क्या लिख रहे हो कि वो आश्रम का कारण है। यदि वो आश्रम का कारण होगा तो फिर मोक्ष मार्ग का कारण कौन होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि ये तो बिल्कुल ही विरोध हो गया है। एक संसार मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है। या तो सम्यक तो मोक्ष मार्ग में ले जा सकता है, या तो संसार मार्ग में ले जा सकता है। और आप पहले सूत्र में कह के आए हो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग, और अब यहाँ पे आके आप क्या कह रहे हो? ये सम्यक तो क्रिया क्या है कि ये आश्रम का, और वो भी सांप्रदायिक आश्रम का कारण है। ये बात को समझ में नहीं आ रही है। तो पहले ये समझना होगा इस सम्यक्त्व क्रिया का अर्थ क्या है। सम्यक्त्व क्रिया माने क्या? यहाँ पे सम्यक्त्व क्रिया का अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है। क्या यहाँ पे सम्यक्त्व क्रिया का अर्थ सम्यक दर्शन ही है? सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग ही है। यहाँ पे सम्यक्त्व क्रिया का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन। चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त्व क्रिया है। क्या? सम्यक्त्व की वृद्धि करने वाली जो क्रिया है उसे सम्यक्त्व क्रिया कहा जा रहा है। क्या? होने के पूर्व नहीं, किसी को बढ़ाया कब जाएगा? बढ़ाया तो तब जाएगा ना जब उत्पन्न हुआ है। जो चीज है उसे बढ़ाया जा सकता है, जो है ही नहीं उसे कैसे बढ़ाएंगे? तो सम्यक्त्व क्रिया मतलब सम्यक्त्व को वृद्धि करने वाले, सम्यक्त्व की पुष्टि करने वाली जो क्रियाएं हैं उन्हें सम्यक्त्व क्रिया कहा जा रहा है। और वो सम्यक्त्व को पुष्ट करने वाली क्रियाएं कौन सी हैं?
तो यहाँ पे लिखा चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा भक्ति आदि, माने देव शास्त्र गुरु की जो पूजा भक्ति आदि के परिणाम है, भाव है, वो क्रिया, वो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है, वो सम्यक्त्व को पुष्ट करने वाली क्रिया है, और उन्हें यहाँ पे आश्रव का कारण कहा जा रहा है। कौन से आश्रव का? सांप्रायिक आश्रव का कारण कहा जा रहा है। तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये सम्यक्त्व क्रिया सम्यक्त्व की वृद्धि करने वाली क्रियाएं हैं, माने देव शास्त्र गुरु की आराधना, पूजन, भक्ति, ये सब सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, माने ये होती ही सम्यक दृष्टि जीवों को है। यहाँ पे मिथ्या दृष्टि जीव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को तो अभी सम्यक्त्व ही नहीं है, तो फिर सम्यक्त्व को बढ़ाने की बात कहाँ से होगी? अभी तो जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक दर्शन अपना बढ़ाना है ना, तो बात सम्यक दृष्टि जीव की है। हाँ, जो चीज है ही नहीं तो वो बढ़ेगी कैसे? उसका बढ़ना घटना तो तब होगा कि जो हो। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि पहले तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक तो हो, अब उस सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली जो क्रियाएं हैं, सम्यक्त्व को पुष्ट करने वाली जो क्रियाएं हैं, उन्हें सम्यक्त्व क्रिया कहा जा रहा है। तो वे कौन सी क्रियाएं हैं? कि मुख्य रूप से देव शास्त्र गुरु की आराधना, उनकी पूजन भक्ति आदि होना, ये सब सम्यक्त्व को पुष्ट करने वाली क्रियाएं हैं, तो इन्हें कहा सम्यक्त्व क्रिया। ठीक है, तो एक तरफ तो इन्हें सम्यक्त्व को पुष्ट करने वाला कहा जा रहा है, अब दूसरी तरफ एक क्या कहा जा रहा है? ये सांप्रायिक आश्रम का कारण है। सांप्रायिक आश्रम माने संसार को बढ़ाने का कारण है। अब समस्या ये है कि दो बातें हो गई हैं, और जीव भी दो प्रकार के हैं। वर्तमान में यदि देखा जाए तो दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग ऐसे हैं जिन्हें ये समझाना कठिन है कि देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति ये सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है, क्योंकि अभी तो हम यही मान के बैठे ना, तो ये सब तो क्रिया कांड है, ये सब तो छोड़ने योग्य, तो शुभ भाव है, आश्रव है, छोड़ने योग्य है, इसका सम्यक्त्व के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। तो एक प्रकार के लोग तो ऐसे हैं कि जिनको ये समझाना मुश्किल है कि ये पूजा पाठ भी सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये समझाना मुश्किल है कि पूजा पाठ भी आश्रव भाव है, संसार को बढ़ाने वाला है। समस्या समझ में आ रही है? क्योंकि दो प्रकार के जीव है, एक निश्चय का आग्रह लेकर के बैठा हुआ है, एक व्यवहार का आग्रह लेकर के बैठा हुआ है, एक पुण्य को सर्वथा हे मानकर बैठा हुआ है, ये सब जड़ की क्रिया है, हे है, छोड़ने योग्य, आश्रव है, संसार का कारण है। अब जो इसको संसार का ही कारण मान के बैठा हो, उसे कैसे समझाए कि ये सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं है? और दूसरी तरफ जो इसको ही सब कुछ मान के बैठा हुआ हो कि मनुष्य पर्याय में तो मात्र दो ही कार्य करने योग्य है, कि मात्र भगवान की पूजा भक्ति आदि करना और दया दान करना, ये बस जीव का धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। अब उसको कैसे समझाएं कि ये पूजा पाठ भी आश्रव है, ये भी सांप्रायिक आश्रव है और संसार को बढ़ाने वाला है। समस्या ख्याल में आ रही? कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन बात बहुत सरल है, बहुत समस्या वाली बात है। यदि अनेकांत दृष्टिकोण से यदि इस बात को अपन समझेंगे, थोड़ा सा वास्तु स्वरूप को समझेंगे, तो ये बात अत्यंत स्पष्ट होगी। सम्यक्त्व क्रिया माने सम्यक्त्व की वृद्धि करने वाली क्रिया। सबसे पहले इस बात को अपन समझें, सम्यक्त्व की वृद्धि किस प्रकार से होगी? देव शास्त्र गुरु की हम आराधना कर रहे हैं, तो इसमें सम्यक्त्व की वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि जब हम देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं तो उसमें हमारा तत्व ज्ञान पुष्ट होता है। तत्व ज्ञान कैसे पुष्ट होता है? क्योंकि जिस समय हम देव शास्त्र गुरु के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, और नतमस्तक होने का मतलब क्या? कि हमने अपना सर्वस्व समर्पण किसके प्रति कर दिया है? देव शास्त्र गुरु के प्रति कर दिया। किसी के सामने झुकना कितनी बड़ी बात होती है। लोग माने सामान्य जगत में कोई किसी के सामने इतनी आसानी से झुकता नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने झुक रहा है
इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात हुई है, या सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इसमें कोई बहुत बड़ी बात है कि जिस कारण से व्यक्ति झुक रहा है। किसी लोभ लालच से झुकना वो एक अलग बात है। यदि व्यक्ति कोई बिना लोभ के, बिना लालच के या बिना भय के जगत में भी यदि किसी के सामने झुके तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। इसी तरह यदि हम देवशास्त्र गुरु के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इसका मतलब हमने अपना सारा जो मान है, अभिमान है, लोभ लालच है, भय है, उस सबको छोड़ करके हम देवशास्त्र गुरु के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो क्यों नतमस्तक हो रहे हो? क्या कारण है कि आप देवशास्त्र गुरु के सामने झुक रहे हो? कि उसके सामने उसका कोई कारण है। क्या कारण है? कि जो देवशास्त्र गुरु ने मार्ग हमें बताया है और जो देवशास्त्र गुरु ने जिस मार्ग पे चल करके ये जो दशा प्राप्त की है वो मुझे भी स्वीकार है। जो वीतरागता का मार्ग उन्होंने बताया है और उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है वो मार्ग मुझे भी स्वीकार है। ये देवशास्त्र गुरु के सामने झुकने का अर्थ ये है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मैं अभी कषायों के कारण पंच इंद्रिय के विषयों में उलझ करके संसार में भटकता हुआ आ रहा हूँ, कभी मनुष्य गति, कभी त्रियंच गति, कभी नरक गति, इन चारों गतियों में भटकता आया हूँ। लेकिन हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में आया हूँ और ये बात मुझे स्वीकार हुई है कि जो वीतरागता का मार्ग आपने मुझे बताया है यही सच्चा है। इसके अलावा जगत में और कोई मार्ग सच्चा नहीं है। तो देवशास्त्र गुरु के समक्ष नतमस्तक होने का अर्थ ये है कि हम अपने तत्व ज्ञान को पुष्ट कर रहे हैं। जो हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो जिनेन्द्र भगवान के सामने नतमस्तक होकर के उस तत्व ज्ञान को हम पुष्ट कर रहे हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, आप कैसे हो कि आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, ना किसी से राग करते हो, ना किसी से द्वेष करते हो, इसलिए आप सुखी हो। यदि राग द्वेष कर रहे होते तो आप भी सुखी नहीं होते। तो अब अपने ऊपर अब अपना तत्व ज्ञान जो हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है, वो इससे पुष्ट होता है कि मेरे जीवन में भी मैं जब अनादिकाल से राग द्वेष करता हुआ आ रहा हूँ, इसीलिए दुखी होता हूँ। वर्तमान में भी जब जब मैं राग करता हूँ, जब जब द्वेष करता हूँ, तब तब मैं दुखी होता हूँ। हे जिनेन्द्र भगवान, आपका वीतरागी मार्ग ही सच्चा मार्ग है। इस वीतरागता के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ। तो देवशास्त्र गुरु की आराधना करने का फल ये है कि हमारा तत्व ज्ञान पुष्ट होता है, और जब तत्व ज्ञान पुष्ट होगा तो ये सम्यक की वृद्धि में कारण बनता है। दूसरा, जब हम किसी के सामने झुकते हैं तो हमारा जितना अभिमान है, जो बड़प्पन का भाव है कि मैं दुनिया में कुछ हूँ, वो भी गलता है, वो भी अस्त होता है। जब चक्रवर्ती जैसे जीव भी जिनेन्द्र भगवान के सामने झुकते हैं तो वो जो अभिमान है कि मैं कुछ हूँ वो मिटता है कि जिनेन्द्र भगवान के सामने, देवशास्त्र गुरु के सामने मेरी क्या हस्ती है कि जड़ वैभव से मैं कोई बड़ा बनने वाला नहीं हूँ। मैं बड़ा किससे बनूंगा? यदि बड़ा बनना भी है तो किससे बनूंगा? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इससे मैं बड़ा हूँ। बाहर के जड़ वैभव से मैं बड़ा नहीं होता। और ये कितनी देर टिकने वाला है? तो माने जब हम देवशास्त्र गुरु के समक्ष आते हैं, उनकी पूजा भक्ति आराधना करते हैं, तो पूजन भक्ति आराधना से हमारा तत्व ज्ञान पुष्ट होता है, और वो तत्व ज्ञान का पुष्ट होना वही सम्यक्त्व की वृद्धि का कारण बनता है। पंच कल्याणकों का इतना महत्व क्यों है हमारे? धवला जी में लिखा ये जिन बिंब माने जिन प्रतिमा के दर्शन, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन तो सम्यक्त्व कारण है ही, लेकिन अब वर्तमान में जिनेन्द्र भगवान नहीं है तो माने जिनेन्द्र भगवान को अलग से लिखा और जिन बिंब जिन प्रतिमा अलग से लिखा कि जिन बिंब भी जिन प्रतिमा भी सम्यक्त्व में कारण है। वर्तमान में जिनेन्द्र साक्षात जिनेन्द्र भगवान तो उपलब्ध नहीं है,
लेकिन जिन प्रतिमा तो उपलब्ध है ना, और जिनेंद्र प्रतिमा में हम साक्षात जिनेंद्र भगवान की ही तो स्थापना कर रहे हैं। प्रतिमा मात्र नहीं है, वो साक्षात जिनेंद्र भगवान है, और उनके दर्शन, वो दर्शन मोहिनी के वो गलाने में कारण बनता है। तो ये क्या हो जाएगा जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से? प्रतिमा के दर्शन करने से क्या होगा? साक्षात भगवान होते, उनके दर्शन करते तो कोई एक अलौकिक अद्भुत दृश्य होता। प्रतिमा के दर्शन करने से क्या होगा कि वो जिन बिंब के दर्शन भी, वो प्रतिमा के दर्शन भी वो सम्यक्त्व प्राप्ति का कारण है, मिथ्यात्व को गलाने वाला है। तो इसलिए इसको लिखा सम्यक्त्व क्रिया, कि ये सम्यक्त्व की वृद्धि करने वाली क्रिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों है? क्योंकि उससे हमारा तत्व ज्ञान पुष्ट होता है, हमारा मान गलता है, हमारी कषाएं कम होती है। तो जब कषाएं कम होंगी, मान हमारा गलेगा, तो एक दृष्टिकोण हमें मिलता है, तत्व ज्ञान को समझने का, उसमें और अभ्यास करने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। इसलिए वो सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया है। अब इसका यदि उल्टा कर दिया जाए, मंदिर तो नहीं जाए, व्यापार आदि में लग जाए, घर गृहस्थी के कार्यों में लग जाए, और पाप के कार्यों में लगे, तो ये सम्यक्त क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो और विषय कषायों में उलझाने वाली क्रियाएं हैं, ये तो संसार को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। और ये क्रियाएं, देव शास्त्र गुरु की आराधना करना, पूजा भक्ति आदि करना, ये सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। इसलिए आप उन्हें ये तो जड़ की क्रिया कहकर के हमें नहीं करना है, ये है, छोड़ने योग्य है, ऐसा नहीं कह सकते। जैनी के बेसिक जो 3 नियम लिखे, उसमें सबसे पहला ही क्या है? ये तो छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहला जो पाठ पढ़ाया जाता है, उसमें सबसे पहली बात है कि नित्य देव दर्शन करना। सबसे प्रारंभिक नर्सरी की कक्षा है ना, सबसे पहला स्टेप जैनी कौन होता है, उसमें भी सबसे पहला पॉइंट कि जो नित्य देव दर्शन करता हो, वो जैनी है। माने देव शास्त्र गुरु की आराधना, ये तो एक जैनी व्यक्ति के लिए, जैनी के लिए सर्वोपरि है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ये सम्यक्त्व की वृद्धि का कारण है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, यदि ये सम्यक्त्व की वृद्धि का कारण है, तो फिर ये आश्रम का कारण कैसे हो सकता है? और वो भी सांप्रदायिक आश्रम का कारण। और सांप्रदायिक आश्रम माने जो संसार को बढ़ाने वाला हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कि यद्यपि ये जो सारी क्रियाएं हैं वे सम्यक्त की वृद्धि में निमित्त बनती हैं, कारण बनती हैं, लेकिन फिर भी उस समय जितनी क्रियाएं होती हैं, तो एक तो योग उसमें जुड़ गया है, योग जुड़ गया है तो आश्रम तो होगा ही होगा। लेकिन ये इरियापथ आश्रम नहीं है, ये सांप्रदायिक आश्रम है। सांप्रदायिक आश्रम माने जिसमें कषाएं जुड़ी हुई है। तो क्या जिनेंद्र भगवान की आराधना करना ये कषाय है क्या? अब देखो, टेक्निकली देखा जाए तो हाँ कषाय है, लेकिन जिनवाणी में बहुत सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति आराधना को कषाय नहीं लिखा, शुभ भाव लिखा। माने उसको तो कुछ अच्छी भाषा दी गई है, डायरेक्ट ऐसे कषाय नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है। यदि कषाय डायरेक्ट लिख दिया जाए तो ये व्यक्ति भी बहुत चतुर है, वैसे ही तो उसे रुचि है नहीं इन चीज़ों की, और यदि उसे कषाय लिख दिया जाएगा तो कहने को हो जाएगा कि साहब ये तो और कषाय है, छोड़ने योग्य है। माने बहुत सोच समझ करके जिनवाड़ी में भी शब्दों का चयन, शब्दों का प्रयोग किया गया है, और उसे क्या कितना अच्छा शब्द दिया। बात चल रही है माने सांप्रदायिक आश्रम के कारणों की, वेदों की, और शब्द कितना प्यारा दिया है, सम्यक्त्व क्रिया। ये सम्यक्त्व की क्रिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने है आश्रम का ही कारण। क्यों? क्योंकि शुभ भाव है, और शुभ भाव वो आश्रम का ही कारण, चाहे अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव। हाँ, ये अलग बात है, अशुभ भावों से पाप कर्म का आश्रम होगा और शुभ भाव से पुण्य आश्रम का कारण होगा। लेकिन वह पुण्य आश्रम भी संसार को बढ़ाने वाला ही है, संसार को कम करने वाला नहीं है।
संसार का कम तो चाहे पाप हो चाहे पुण्य, दोनों को ही मिटा करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि पुण्य आश्रव हो रहा है, इसका मतलब वो संसार ही तो बढ़ रहा है। इसलिए ये सांप्रदायिक आश्रव का कारण है कि जितने शुभ भाव हो रहे हैं, जितने देवशास्त्र गुरु के आराधना के काल में जितने हमारे शुभ भाव है, वो सब है आश्रव के ही कारण। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अध्यात्म में, द्रव्यानुयोग में इस पक्ष को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा कि ये जो शुभ भाव है ये भी किसके कारण है? आश्रव के ही कारण है। इसीलिए एक करने योग्य कार्य तो आत्मानुभूति ही है। कर्णानुयोग में इस दूसरे पक्ष को अधिक थोड़ा हाईलाइट किया जाएगा, प्रथमानुयोग में, कर्णानुयोग में, चरणानुयोग में, कि ये देवशास्त्र गुरु की आराधना ये सम्यक्त्व वृद्धि का कारण है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं कहा जाएगा, मात्र कहा नहीं जा रहा है भी ना ऐसा, मात्र ऐसा नहीं कि व्यवहार में कहने को ही है, ये ऐसा है भी। देवशास्त्र गुरु की आराधना करके जीव तत्व ज्ञान से जुड़ा रहता है। यदि इससे विपरीत क्रिया करेगा तो और दूर होता चला जाएगा। इन चीज़ों से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहेगा तो तत्व ज्ञान और पुष्ट होगा, तत्व ज्ञान पुष्ट होगा तो सम्यक्त्व में वृद्धि होगी। और यदि इन चीज़ों से दूर हो जाएगा, देवशास्त्र गुरु से टूट जाएगा, तो धीरे धीरे तत्व ज्ञान से भी दूर हो जाएगा, और तत्व ज्ञान से दूर होगा तो सम्यक्त्व भी टिका नहीं रह पाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वो देवशास्त्र गुरु की आराधना ये सम्यक्त्व को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए ये भव्य जीवों निरंतर देवशास्त्र गुरु की आराधना में तत्पर रहो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो कहाँ किस अपेक्षा को हाईलाइट किया जाता है, किसको गौड़ किया जाता है? अध्यात्म शास्त्रों में दूसरे पक्ष को हाईलाइट किया जाएगा कि वह आश्रव ही है। कर्णानुयोग आदि अनुयोगों में, बाकी के 3 अनुयोगों में इस पक्ष को हाईलाइट किया जाएगा कि वे सम्यक्त्व वृद्धि का कारण है। और ये तत्वार सूत्र ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जहाँ हमें दोनों पक्ष एक साथ पढ़ने को मिल जाते हैं, दोनों बातें एक साथ पढ़ने को मिल रही है। यह है आश्रव भी है, आश्रव होते हुए भी सम्यक्त्व वृद्धि का कारण है, और सम्यक् वृद्धि का कारण होते हुए भी ये क्रिया है तो आश्रव का ही कारण। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक्त्व क्रिया है। बात क्लियर हुई? तो एक तो पहला जो मिसकंसेप्शन होता है कि सम्यक्त्व क्रिया पढ़ करके हमें सीधे सम्यक दर्शन ख्याल में आता है। सम्यक दर्शन को आश्रव का कारण नहीं कहा जा रहा है, सम्यक दर्शन तो मोक्ष मार्ग ही है। हाँ, सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली जो क्रियाएं हैं, देवशास्त्र गुरु आदि की आराधना आदि, ये जो सम्यक्त्व की वृद्धि का कारण है, उन क्रियाओं को यहाँ पे सांप्रदायिक आश्रव का कारण कहा जा रहा है। तो एक तो पहली बात क्लियर करना, यह सम्यक दर्शन की बात नहीं है, सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाले जो कारण हैं उनकी बात यहाँ पे चल रही है। और दूसरा कि उन्हें भी आश्रव का ही कारण कहा जा रहा है, वो भी सांप्रदायिक आश्रव का कारण। तो इस प्रकार अभी तो अपन ने एक ही क्रिया देखी है, ऐसे ही बाकी की क्रियाएं समझने में आसान है, मानो उसमें उतनी समस्या नहीं होगी। लेकिन ये सम्यक्त्व क्रिया नाम से ही ऐसी है कि एक तो सम्यक्त्व और फिर उसके साथ सांप्रदायिक आश्रव जोड़ना, तो बहुत विरोधाभास सा में लगता है, इसलिए इसमें समय लगा है। बाकी क्रिया सरल है, उसमें समझने में उतनी समस्या नहीं होगी। तो अगली कक्षा में इन चीज़ों का अपन देखेंगे। अकेला ही